जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, नीतीश सरकार बुजुर्गों के साथ एक बड़ा धोखा कर रही है और उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आज हम आपको लाइव प्रूफ के साथ सच्चाई दिखाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं बिहार सरकार के ऑफिशियल पेंशन पेमेंट पोर्टल पर और देखेंगे कि सरकार द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है और इस बात का बड़ा ही ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और हम सब ने इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को शुक्रिया भी किया है। पर इन सब के पीछे एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी लापरवाही है जो बिहार सरकार द्वारा बरती जा रही है। हमने बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट से एक बुजुर्ग का पेंशन डिटेल खोल रखा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जुलाई 2025 से पहले इनको जो पेंशन की राशि मिल रही थी वो हर महीने की 400 रुपये मिल रही थी। जुलाई 2025 के बाद ये पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। वहीं अब आइए अब एक दूसरे व्यक्ति का जिनकी आयु 80 प्लस है और उनको भी बिहार सरकार द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इनकी स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि इनको जुलाई 2025 से जो पेंशन राशि मिल रही थी वो 500 रुपये की मिल रही थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जुलाई 2025 से बाद इनको पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 से 1100 कर दी गई है। यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बुजुर्ग का पेंशन 400 रुपया मिल रहा था उनका पेंशन बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया है, जबकि जिस बुजुर्ग का पेंशन 500 रुपये मिल रहा था उनको बढ़ाकर भी मात्र 1100 रुपया ही किया गया है। आपको बताते चले कि जिन व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच होती है उनको पहले 400 रुपया मिलता था और 80 से ऊपर वाले व्यक्तियों को 500 रुपया मिलता था। पर अब जब 400 वाले का पेंशन बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया गया है तो ऐसे में 500 वाले का पेंशन उसी रेशियो में क्यों नहीं बढ़ाया गया है। अब थोड़ा इसका गणित समझ लेते हैं। जैसा कि पहले 400 रुपये की पेंशन राशि मिल रही थी जिसको बढ़ा के 1100 कर दी गई है, यानी टोटल 275% यानी 275% का वृद्धि की गई है। उस हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों को 500 रुपये की पेंशन राशि मिल रही थी उनको 250% के हिसाब से बढ़ाया जाए तो उनकी राशि 1375 रुपये होती है, जबकि उनको भी 1100 रुपये की ही राशि दी जा रही है। हमारे पास पंजाब केसरी का एक न्यूज़ आर्टिकल पड़ा हुआ है 10 जुलाई 2025 का, जिसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1 करोड़ 11 लाख, जैसा कि आपको पता है बिहार में कुल लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख है, जिसमें वृद्धा, विधवा और विकलांग सभी तरह के पेंशनधारी आते हैं, जिसमें से सिर्फ 80 वर्ष से ऊपर वाले जिनकी बात फिलहाल हम इस वीडियो में कर रहे हैं उनकी संख्या 13,43,311 है। इस हिसाब से देखा जाए तो इन 13,43,311 लोगों को 275 रुपये हर महीने कम राशि दी जा रही है। अर्थात ये आंकड़ा लगभग आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग 37 करोड़ रुपये प्रति महीना हो रहा है जो हमारे बुजुर्गों के हक से काटी जा रही है। जबकि देखा जाए तो 80 प्लस वाले बुजुर्गों की ज़रूरत 60 वालों की अपेक्षा और ज़्यादा होती है। वे 60 वालों की अपेक्षा ज़्यादा असहाय होते हैं और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जुलाई 2025 से पहले बिहार सरकार ने ही जो पेंशन की राशि निर्धारित की थी वो 60 वालों के 400 रुपये, 80 प्लस वालों के लिए 500 रुपये की रखी थी। पर जब ये राशि वृद्धि की गई है तब इस स्थिति में इन 80 प्लस वालों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई है। क्या आप सबको नहीं लगता है कि इन बुजुर्गों के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है? अतः हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और 80 प्लस वाले बुजुर्गों की पेंशन राशि को बढ़ाकर उनके प्रति भी सम्मान प्रकट करें और आशीर्वाद के भागी बने। और अंत में आप सबसे भी अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर इसे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें और असहाय बुजुर्गों की आवाज़ बने। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।